हेलो गाइस, दिस इज़ आदि एंड वॉच माय चैनल द आदर्श बालक। तो आज का डेट है 7 अप्रैल 2026 और टाइम हो रहा है 23:26, जो कि आप कह सकते हो 11:30 के करीब। और मेरे वीडियो बनाने का मकसद कुछ ऐसा नहीं है, कुछ एजुकेशन से रिलेटेड, लेकिन सॉर्ट ऑफ कह सकते हो। तो यार देखो, हमारी जीवन में काफ़ी परेशानियाँ आती हैं, उसका निवारण हो सकता है अगर हम चाहें तो। मैं इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि हर चीज़ का एक फेज़ होता है, उससे हमको गुजरना ही होता है, या विधि का विधान कह लो या जो भी कह लो। तो वो चीज़ें नहीं हैं, आपको एक फ़ेज़ से गुज़रना पड़ता है क्योंकि वो आपका लिख के आया। वो आप कर रहे हो ये आपको पता है, लेकिन वो है, ये चीज़ लिखी हुई है, ठीक है? तो अगर आप ये चीज़ सोच रहे हो कि आप कर रहे हो या कोई बहुत अच्छा अचीवमेंट हो गया तो ये आप कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है, वो ऊपर वाला ही करवा रहा है आपसे। और कुछ ऐसा कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है उसमें, ठीक है? तो ठीक है, अब हम अपने पॉइंट पे चलते हैं। तो हमारा पॉइंट सिर्फ़ ये था कि अभी मैंने एक वीडियो देखी थी, जो कि समय भाई के यूट्यूब हैंडल पे अभी अपलोड हुई है। उसके अंदर उन्होंने ये चीज़ बात करी है कि स्टिल अलाइव वाला कॉन्सेप्ट लेके आए हैं कि हाँ, मैं अपना इंडियाज़ गॉट टैलेंट शो सीज़न 2 भी वो अपना अनाउंस करेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, वो अनाउंस भी करें, कोई बात नहीं। सीज़न 1 जिसने भी देखा होगा तो उसमें कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि काफ़ी ह्यूमिलेटिंग थी किसी भी व्यक्ति को लेके, ठीक है? जो कि गलत थी, मैं भी मानता हूँ। और उन्होंने भी यही चीज़ उसके अंदर उन्होंने भी ये चीज़ कन्फर्म करी है, और ये चीज़ उन्होंने भी मतलब अपने एंड से भी बोली है, और उस चीज़ के लिए उन्होंने माफ़ी माँगी है। तो उस चीज़ के लिए भी कहते हैं कि हाँ, वो गलत थी तो थी, इसके अंदर कोई गलत बात है नहीं, ठीक है? कोई बात नहीं। लेकिन उस चीज़ से वो बंदा सीखा कितना है और अपनी ऑडियंस को क्या मैसेज दे रहा है, उस चीज़ को भी मतलब वो चीज़ भी काफ़ी सराहनीय है। क्योंकि एक बंदा होता है कि माफ़ी माँग लेता है, तो माफ़ी माँगने से ये होता है कि यार देखो, एक होती है कि नॉर्मली कोई माफ़ी माँग ले, ठीक है? दूसरी होती है कि यार वो माफ़ी माँग रहा है, ठीक है, लेकिन वो किस मतलब उसका इंटेंशन भी मतलब उस तरीके का है। क्योंकि हम लोग जब भी कानून पढ़ते हैं, तो उसके अंदर एक माफ़ीनामा भी होता है, और जो क्या बोलते हैं, अपराध अपराध जो बोलते हैं, तो अपराध वाले में एक फैक्टर होता है कि अपराध कई तरीके के होते हैं। एक होता है कि अपराध किस तरीके का, मानसिक अपराध, और ये सब कई तरीके के होते हैं। लेकिन अपराध की बेसिक मतलब जो भी क्या बोलते हैं, डेफिनेशन जो भी होती है, उससे ये मतलब अगर किसी बंदे को अगर ये है कि अपराध उसने कर दिया है, तो अगर उससे माफ़ी माँग रहा है, तो ठीक है, उसने माफ़ी माँगी, लेकिन उसका इंटेंशन अगर माफ़ी माँगने वाला है, तब ना हम उसको समझेंगे कि हाँ, वो माफ़ी माँग रहा है, ठीक है। लेकिन अगर उसका इंटेंशन ही नहीं है माफ़ी माँगने वाला, तो हम कैसे बोलेंगे? तो हमको ये चीज़ समझ में आया कि हाँ, उनका इंटेंशन भी था माफ़ी वाला। तो उसके पीछे उन्होंने ये भी चीज़ बताई कि हाँ, देखो जैसे वो रहते हैं, तो मैं भी लोगों से यही चीज़ अपील करना चाहता हूँ कि जैसे आप किसी को देखते हो, तो ये चीज़ आप ये मत बना लिया करो कि यार ये तो वैसा ही है, ऐसा नहीं है। वो अपनी रियल ज़िंदगी में कैसा है, वो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे कैसा है, सब अलग-अलग चीज़ें हैं। हर आदमी अपने आप को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से प्रेज़ेंट करने के लिए जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उन सब पे अपना रखा हुआ है। हाँ, ये चीज़ आपको समझनी होगी, और ये काफ़ी मतलब काफ़ी महीन चीज़ है, ये आपको समझनी होगी कि कोई आदमी अगर कॉमेडियन है या कोई भी है, कॉमेडियन क्या, कोई अगर मान के चलो पुलिस वाला भी है, तो अपने घर में पुलिस वाला नहीं रहता, अपने घर में घर की तरह ही रहता है। तो ये आप चीज़ छोड़ दो कि अगर कोई जज है, तो अपने घर में भी जज ही नहीं बैठा हुआ है। वो अपने घर में भी एक पिता का रोल भी कर रहा है, एक बेटे का भी कर रहा है, सबका मतलब अपना-अपना रोल है। तो ये तो बेसिक सी चीज़ है, ये लोगों को समझनी चाहिए, उन्होंने भी यही चीज़ समझाई है अपनी तरफ से भी। तो यही चीज़ें हैं। और रही बात एक्सपीरियंसेस को लेके, हम लोग कई बार अपनी चीज़ों को लेके काफ़ी हताश और निराश हो जाते हैं। अभी मैं इससे पहले एक आप कह सकते हो कि एक न्यूज़ अभी सर्कुलेट हुई थी। उसके अंदर ये था कि एक बच्चे ने अपने जीवन त्याग दिया था, ये कहते हुए कि मम्मी-पापा, मैं यूपीएससी पेपर मेरा अच्छा नहीं गया है, ऐसा करके। तो उसने अपना जीवन त्याग दिया। तो ये चीज़ काफ़ी सर्कुलेट हुई, जो कि काफ़ी ख़राब चीज़ है, और ऐसा कभी होना नहीं चाहिए, क्योंकि आदमी को हमेशा अपना बेटर ही सोचना चाहिए, और उसने ऐसा कर दिया तो काफ़ी गलत चीज़ है, मैं उसके प्रति संवेदना भी रखता हूँ, वो चीज़ नहीं है। अब देखते हैं आगे। तो ये देखिए, एक बंदे की ज़िंदगी में कितनी चीज़ें मतलब हो गई, वो उसका शो टूट गया, और टूटने के बाद उसके ऊपर काफ़ी समन्स आने लग गए, उसके ऊपर 8 सीआर उसके पास बैलेंस था, 8 सीआर का उसको लॉस हो जाता, माने ज़ीरो उसके पास बैलेंस बचता, और फिर भी उसको अपना शो करना था, तो शो भी उसने किया, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग वो उस पॉइंट पे बना रहा, और आगे चल के भी वो काफ़ी मतलब जब कंप्लीट कर लिया, और जब उसने पूरा मतलब अपना बना लिया पैसा-वैसा, तभी वो जो छोड़ के आया। तो ये देखो यार, ये हर चीज़ों को हमको समझना पड़ेगा कि अपने फाइनेंशियल्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना हमारी मतलब नीड नीड है, और काफ़ी मतलब ह्यूज ज़रूरत है भाई। आज की डेट में अगर आप ये चीज़ सोच रहे हो कि नहीं, अगर आप फाइनेंशियली थोड़ा-सा वीक रहोगे, तो आप सोचोगे कि कोई मेरी मदद कर देगा, तो यार मुझे तो लगता है कि यार काफ़ी मूर्खता वाली वो बात है कि अ, देखो, मैं भारत देश में रहता तो ज़रूर हूँ, लेकिन इसके अंदर ये नहीं है कि आप ये चीज़ सोचोगे कि मैं फाइनेंशियली अगर मैं स्ट्रॉन्ग नहीं रहूँगा, तो कोई मुझे मदद करेगा, ऐसा नहीं है। कहीं पे भी कोई भी हो, तो आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। तो ये चीज़ उसने भी ये काफ़ी अच्छा कदम उठाया कि हाँ, उसने भी बोला कि हाँ, मैं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रहूँगा, और अपने केसेज़ को जो भी लड़ूँगा, जो भी करूँगा। तो उसने भी अपना मतलब काफ़ी वाइज़ डिसीज़न उसने भी लिया। और दूसरी तीसरी चीज़ ये भी थी कि उसने काफ़ी मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग बंदा था वो, क्या कि इस तरीके से वो अपना कर गया, होल्ड अप कर गया, और आगे चल के भी काफ़ी झंडे गाड़े, और ये सब चीज़ें होती रहती हैं।
तो काफ़ी निराश नहीं होना चाहिए। तो जो लोग बोलते हैं कि यार मैं निराश हो गया ये वो, तो आपको एक क्या होता है कि आपको समय देना चाहिए हर चीज़ को। अगर आप समय नहीं दोगे और आप अगर ये चीज़ सोचोगे कि हाँ यार ऐसे-वैसे, तो ऐसे नहीं होता। आपको हर चीज़ को समय देना है। आपको निराश कभी नहीं होना है, आपको कभी मतलब परेशान मत होना। और लोग तो है ही यार, लोग तो अपने हिसाब से बोलते ही हैं, लेकिन कभी उन लोग के पीछे कभी भागना नहीं कि यार ये लोग क्या बोल रहे हैं। असली आपकी कमाई वो नहीं है कि आप सोच रहे हो कि लोग क्या कह रहे हैं और सोशल मीडिया पे आपके बारे में क्या बात हो रही है और जो भी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें ये आपकी असली कमाई नहीं है भाई। असली कमाई है कि आपने रिश्ते कितने स्ट्रॉन्ग बनाए हुए हैं। हाँ, तो लास्ट में आपका वही काम देता है, क्योंकि जब भी आपका लो फेज़ आएगा तो आपकी कमाई उस समय करेगी, लेकिन उससे ज़्यादा आपका रोल प्ले करेगा आपके रिश्ते। तो अगर आपके रिश्ते अगर स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग पे अगर बने हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो आगे भी चल के काफ़ी अच्छे रहेंगे। जैसे अभी क्या है कि लोग अपने फैमिली से काफ़ी कट आउट होने कोशिश करते हैं, तो कट आउट मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये कट आउट होने से आपकी खुद की मेंटल हेल्थ भी खराब होगी भाई। क्योंकि मेंटल हेल्थ ही एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप वही स्ट्रॉन्ग नहीं रखोगे, अपना मतलब पीछे बैक ही स्ट्रॉन्ग नहीं रखोगे, तो कैसे आपका चलेगा? आपका एक भी डिसीज़न कभी भी, हमेशा याद रखना, कभी भी आपका कोई भी सिंगल डिसीज़न होगा, तो अगर आपकी मेंटल हेल्थ खराब रहेगी, तो आप कभी भी डिसीज़न लेने के काबिल नहीं हो, ना ही आप ले पाओगे, ठीक है? तो इन सब चीज़ों को काफ़ी बारीकी से समझना और अपने जो भी अपने जो रिश्ते रिश्ते हैं इन सबको काफ़ी ध्यान से अपने रखे रहना। क्योंकि ये अभी अभी हम लोग का ग्रोइंग फेज़ है, अभी हम लोग सोच लेते हैं कि यार ये चीज़ें मतलब थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्टिंग और ये सब है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हाँ, होती हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि आप उसको टोटली इग्नोर कर दो, इग्नोर नहीं करना उसको। उसको आपको मतलब एक तरीके से बैलेंस रखना है। आप अपना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रहो, रिश्ते सही बनाओ और डे बाय डे अपना मतलब ग्रो करते रहो। ग्रो मतलब यही होता है, अगर आप मान के चलो आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो भी गए, आपके रिश्ते ठीक से नहीं बने, तो क्या पता आप कब चले जाओ, किसको क्या घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये है कि जिस अगर आपके पास पैसा रहेगा तो बस 2-4 लोग आ जाएँगे, आपको देख लेंगे, बस हो गया। लेकिन वही चीज़ें हैं और कुछ नहीं है। तो काफ़ी डीप चीज़ें हैं, तो मैं नहीं सोचता कि इन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा अंदर घुसने की ज़रूरत है। तो अगर आप समझदार हो तो आप ये चीज़ समझते होगे। और रही बात आगे की कि क्या आगे करना चाहिए, मेरे कहने का मतलब यही है कि यार आपको अपने हिसाब से अच्छे से देखो कि कैसे फ़िगर आउट करो हर चीज़ों को। काफ़ी फ़िगर आउट अपने मतलब मैं मानता हूँ कि आदमी कई जगह अपना आपा खो देता है, अपने हिसाब से नहीं रह पाता है और कई सारी चीज़ें उसके साथ हो जाती हैं जो कि गलत होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई गलत डिसीज़न ले लें उस चीज़ के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं है। आपको हर चीज़ को समय देना होगा। अगर आप समय दोगे तो ऊपर वाला भी आपको समय देगा और वो जब समय देगा तो वो खुद सोचेगा आपके बारे में। तो आप परेशान ना हो, आप अपना काम करते रहो, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा और आपके ही फ़ेवर में डिसीज़न आएगा। और उस जाते-जाते सना भाई ने एक लाइन बोली थी जो कि मैंने नोट भी करी है, मैं आपको शो भी करता हूँ। ये देखो आप, ये देखो, ये देखो, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, लेकिन उन्होंने ये एक लाइन बहुत अच्छी बोली थी, "यू ओनली फाइट व्हेन द फाइट इज़ फेयर, व्हेन यू हैव अ चांस ऑफ विनिंग।" और आगे की लाइन ये है, "व्हेन द फाइट इज़ नॉट फेयर, यू जस्ट फक ऑफ फ्रॉम देयर।" तो काफ़ी सही बात है और उन्होंने भी ये काफ़ी सही पॉइंट भी रेज़ किया है कि आप तभी जीतते हो जब आपकी लड़ाई ईमानदारी से हो और आपकी जीतने की संभावना भी हो, ठीक है? तो ये और आपकी जीतने की जो संभावना है वो हो, ये एक मतलब एक एक नोट है इसके बीच में। ये मतलब अगर आपकी जीतने की संभावना है तभी आप जीतोगे। अगर आप ये चीज़ सोच रहे हो कि फेयर है और आपकी जीतने की संभावना नहीं है, तब तो भाई आप जीतने वाले नहीं हो। अगर आपकी जो फाइट है वो फेयर भी है और जीतने की संभावना भी है, तो आप जीत सकते हो। अगर आप वो फेयर नहीं है, तो भाई तो उधर से जाना ही बेटर ऑप्शन है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग गाँव की भाषा में कि क्या कुछ तो बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, गाँव में जैसे लोग पहन के चलते हैं तो गाँव का ही पहन के चलना चाहिए। जैसा देश वैसा भेष, हाँ, जैसा देश वैसा भेष, ऐसा करके। तो ये सब चीज़ें अपना मेंटली ये सब चीज़ें स्ट्रॉन्ग रखो और आपकी हमेशा प्रायोरिटी में आपका सर्वाइवल होना चाहिए, ना कि अपना सच्चाई का झंडा लेके हर जगह चलते रहो। बस वही है यार, अगर आप सच्चाई का झंडा लेके चल रहे हो तो कहाँ पे आप चल रहे हो ये भी आपको ध्यान रखना है। जहाँ पे पूरा सिस्टम करप्ट है वहाँ पे आप सोच रहे हो कि सच्चाई का झंडा लेके चलोगे तो बहुत दूर तक नहीं चल पाओगे, परेशान हो जाओगे। तो ये सभी चीज़ें खराब हैं, लेकिन यही है सच्चाई। और बस इतना से हम साइन ऑफ करते हैं भाई। उम्मीद करता हूँ ये जो जो भी ये रिकॉर्ड हुआ है ये आपके बेटरमेंट में आपको साथ दे, आपके मेंटल पीस को ज़्यादा बढ़ाने में काम दे और यही सब चीज़ें। और कोशिश करो यार अपनी चीज़ों को बेटर करो, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनो और रिश्ते अच्छे बनाओ और अपने घर वालों से अच्छे से बात करो। बस और इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है। बाकी रही बात आगे की, तो भाई आगे का जो भी होगा तो मैं आपको बताता रहूँगा टाइम टू टाइम। लेकिन अभी देखो क्या होता है। तो ठीक है, ओके भाई। तो नीचे ऊपर ये वाला तो तुम गेम समझ ही गए होगे, मेरा कैमरा नीचे है, मेरी आँखें ऊपर है, तो ये वाला गेम तो आपको समझ में आ ही गया होगा अब तक। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी तक मैं इससे फ़ैमिलियर नहीं हुआ हूँ, इस वजह से आपको ऐसा अभी तक लग रहा है। लेकिन जब फ़ैमिलियर हो जाऊँगा, जब मेरी ऑडियंस बन जाएगी भाई, तो फिर उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने आप को
मतलब बात कर सकूँ, आप लोगों से कनेक्ट कर सकूँ, आप लोग की बातें कनेक्ट कर सकूँ और चीज़ें जो भी। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। ओके भाई, चलो साइनिंग ऑफ, दिस इज आदि एंड सायोनारा, बाय बाय, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, जो भी आपके यहाँ हो रहा है, गुड मॉर्निंग, जो भी चीज़ आपके यहाँ हो रही है, सब ठीक है भाई, कोई बात नहीं। ओके आएगा उसके बाद वो बच्चे पैदा करेगा, अबे कान खोल के सुन ले, 50 तक कहीं नहीं जा रहा मोदी। अबे 26 में तो दुनिया खत्म है। दुनिया हाँ